वेलकम बैक टू न्यू क्लास। एथिक्स की दूसरी टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टार्ट करूं आप लोगों से एक बात कहूँगी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास। नैतिकता का इतिहास। नैतिकता के इतिहास में दो प्रकार के इतिहास आते हैं, भारत दर्शन, पश्चिम दर्शन। भारत दर्शन के अंतर्गत 5 प्रकार के आते हैं, पश्चिम दर्शन के अंतर्गत 3 प्रकार के आते हैं, लेकिन इसमें अरस्तु ने कोई अपवाद नहीं दिया है। चलिए आइए, भारत दर्शन में पहले नंबर पर आएगा वैदिक काल। वैदिक काल में 2 हैं, ऋक् नैतिकता, ऋक्-श्वेत-गोपा नैतिकता। ऋक्-श्वेत-गोपा में वरुण देव को नैतिकता का संरक्षण माना जाता है। जैन दर्शन में पर अस्परोपग्रहित जीव नाम कलश के ऊपर ये वाक्य संस्कृत का लिखा गया है। जैन दर्शन में 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन दर्शन में स्यादवाद भी आता है। बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य है। गांधी जी में अंत्योदय से सर्वोदय, 7 पापों की अवधारणा। एकदश वृत्त में 11 हैं। एकादश वृत्त में 11 प्रकार के हैं, जिसमें 5 एक साइड है और 6 एक साइड है। अन्ना हजारे, सविनय आंदोलन। पश्चिम दर्शन में सुकरात आते हैं। सुकरात की कहानी बहुत फेमस है। सुकरात को जहर देकर ही मार दिया गया था। सद्गुण के मतलब ज्ञान के उपरांत सत्य बोलने के लिए तो इन्हें जहर देकर मार दिया था। एक कहानी भी है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो सुकरात का कहना था, सद्गुण ही ज्ञान है, सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। प्लेटो ने आदर्श राज्य बताया है। प्लेटो ने आत्मा के 3 गुण बताए हैं, साहस, वासना, विवेक। अरस्तु ने इस विषय में कोई अपवाद नहीं दिया। नैतिकता, एथिक्स, मोरालिटी। आइए देखते हैं एथिक्स के अंतर्गत क्या क्या आता है। अंत प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, दोनों से मतलब जैसे अपने घर में कैसे प्रेरणा आपको मिल रही है और बाहर से कैसे प्रेरणा मिल रही है, तो दोनों से ज्ञान अर्जित होगा। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिव, व्यावसायिक जीवन। वस्तुनिष्ठता, लोगों की राय एक समान हो तब ये विषय मुद्दे वस्तुनिष्ठ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपी का कलर। मोरालिटी में देखिए, आइए देखते हैं। अंत प्रेरणा, आत्मनिष्ठा, व्यक्तिगत जीवन। आत्मनिष्ठा क्या है, तो किसी विषय पर सभी की या अधिकांश लोगों की राय अलग अलग हो तब उस विषय को व्यक्तिनिष्ठ विषय माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए सुंदरता, जैसे अभी मैं कह दूँ कि ये बहुत सुंदर है, कोई और आए तो अपने भाषा में बताए कि हाँ देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, तो वो अलग अलग हो जाएंगे। मैंने डायरेक्ट बोला कि ये सुंदर है, कोई आए और बोले उसी बात को घुमा फिरा कर कहे, अलग राय एक ही रहे लेकिन उसे अलग अलग तरीके से दे। समानता, अतः बाह्य, अंतः एवं बाह्य दोनों नियम समान हो जाएं, वहाँ एथिक्स मोरालिटी एक ही होती है। नैतिकता के लाभ। नैतिकता के 3 लाभ हैं, व्यक्तिगत स्तर पर, समाज के स्तर पर, संगठन के स्तर पर। व्यक्ति के स्तर पर कौन कौन से हैं लाभ, तो देखते हैं।
साख, विश्वसनीयता, आत्मविश्वास, सामाजिक पूंजी, संबंध, बच्चे, परिवार, दोस्त, पत्नी, अच्छे रिश्तेदार। और समाज के स्तर पर निस्वार्थी लोगों की संख्या बढ़ेगी। समाज में शांति स्थापित होगी। स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना, अच्छे मूल्य, समानता, न्याय, स्थायित्व का निर्माण होगा। संगठन के स्तर पर विश्वसनीयता, नियोक्ता कर्मचारी संबंध अच्छे होंगे। संगठन की छवि अच्छी होगी। उत्पादन में गुणवत्ता अच्छी होगी। हितधारकों को लाभ होगा। व्यक्तिगत स्तर पर एग्जाम्पल, नैतिकता, कलेक्टर, जैसे कोई कलेक्टर है, उसके पास कोई टेंडर आया है कि इतने लोग रोजगार हैं, इतने लोग नहीं हैं, अब उसमें क्या करना है। तो ये सब चीज़ अभी आपको विस्तार से बताई जाएगी। टेंडर के अंतर्गत नगर निगम आता है, आपको उससे भी सुझाव लेना पड़ेगा। तो टेंडर 2 प्रकार के होते हैं। भाई, मान लो एक आपका भाई है, एक नंदू भाई है, बेरोजगार है। भाई के पास पैसे नहीं हैं, भाई की सभी शर्तें पूरी नहीं हैं, टेंडर की मांग कर रहा है आपका भाई। और नंदू भाई बेरोजगार से संबंधी नहीं है, फीस भी चुका सकता है नंदू भाई, सभी सेवा शर्तें पूरी कर सकता है, पहले से रोजगार है। लेकिन नंदू भाई ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। अब आपके भाई और नंदू भाई जाएंगे कलेक्टर साहब के पास। तो कलेक्टर साहब एक टेंडर लेंगे, उसमें देखिए क्या करेंगे, उसे आगे अच्छे से समझाया जाएगा। संगठन के आधार पर या स्तर पर कुछ भी कह सकते हैं। हितधारक, स्टेक होल्डर, अंशधारक, ग्राहक, संबंधी समाज, बिचौलिया, पर्यावरण। अंशधारक, शेयरधारक, निवेशकर्ता, मालिक के पक्ष से निवेश करने वाले, मालिक, सरकार। शेयरधारक भी सरकार ही होता है, आपको दे रहा है, आपसे ले रहा है। नैतिक होने से हानियाँ। भैया ज़्यादा नैतिक होना भी ठीक नहीं है, इससे भी बहुत हानियाँ ही होती हैं, देख लीजिए आप लोग। अनैतिक व्यक्तियों से संबंध, जान न पहचान संबंध नहीं बनाना चाहिए। नंबर 2, पद पर रहते हुए पद का अनैतिक उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब बन जाओ कलेक्टर साहब और अपने पद का गलत उपयोग करो, ये कहाँ से होगा। नंबर 3, बहाने बनाकर लोगों को नहीं फंसा सकेंगे। तो आंसू गिराओ, उसके बाद कहो हमको पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ऐसा कहाँ संभव है। नंबर 4, व्यक्ति, कुछ रिश्तेदार, परिवार, दोस्त से संबंध खराब होंगे और भी नुकसान होंगे। दोस्तों से अन्य लाभ के मुद्दों पर बात बिगड़ जाएगी। संगठन के स्तर पर हानियाँ, कर्मचारी गुणवत्तापूर्वक उत्पादन लाभ में कमी होगी, समाज लाभ में कमी होगा, पर्यावरण, खर्च, व्यय, हितैषी समाज लाभ में कमी होगी। नैतिकता धारण करने से सिविल सेवकों को होने वाले लाभ व हानियाँ। लाभ भी देख लो सिविल सेवा वालों। अपने साथियों से साख बन जाएगी, मतलब मित्रता बन जाएगी। विश्वसनीयता कम ज़्यादा होगी, समयबद्धता होगी, गुणवत्तापूर्ण होगी। हानि, सीमित साधनों में जीवन यापन करना नहीं होगा, पारिवारिक सुख में कमी होगी,
कुछ अच्छे स्थलों पर पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी। चेतना के गहरे स्तर पर होंगे, नैतिक आदर्श होंगे, अमूर्त होते हैं, सीखे जाते हैं। मूल्यों का निश्चित आधार होता है। नोट: प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं। उदाहरण: सोना, खुश होना। एक बात बताओ यार, तुम लोग हम ही सोते हैं या तुम लोग भी सोते हो? मूल्यों का विकास या निर्माण। सेकंड टॉपिक है, ये देखते हैं। परिवार की भूमिका 6 माह से 3 वर्ष तक प्रभाव। आधारभूत मूल्यों के विकास में योगदान। नंबर 1 संघर्ष, नंबर 2 मेहनत, नंबर 3 सच बोलना, नंबर 4 ईमानदार, नंबर 5 साझा करना, नंबर 6 करना, नंबर 7 विनम्रता। कुछ नकारात्मक मूल्यों का प्रवेश भी होता है। गाली, गंदी बात, अव्यावहारिक, रुपया, पैसा भैया लाओ दो, कट्टरवाद, भेदभाव करना। परिवार ही बच्चे को कट्टरवादी मूल्य भी सिखाता है। हिंदू मुसलमानों से श्रेष्ठ नहीं। हिंदू जातिवाद करता है, ऊंच नीच होता है, अस्पृश्यता, रंग भेद, शारीरिक भेदभाव। नोट: परिवार वास्तव संतुलनकारी भूमिका अदा करता है, जिससे व्यवहारिक रूप से कार्य किया जाता है। शिक्षण संस्थानों की भूमिका प्राथमिक स्तर पर आधारभूत मूल्यों को मजबूत, पीयर ग्रुप, मित्र मंडली, भारत सहयोग की भावना रखता है। उच्च स्तर पर 10th और 12th कॉलेज के समय। आओ पहले 10th और 12th वाला देख लेते हैं, उसके बाद कॉलेज के समय वाला बाद में देखेंगे। कुछ विशेष मूल्यों को सिखाया जाता है। यहाँ पर परिवार, मित्र, टीचर तथा अन्य लोगों से संवाद शुरू होता है। और कॉलेज के समय पहले धार्मिक स्कूल, तो पहले धार्मिक स्कूल कौन कौन से थे? मदरसा, ईसाइयत, सरस्वती स्कूल, वाद बदलाव। फिर कॉलेज के समय JNU, DU, समानता, स्वतंत्रता, मदद, संतुलन, सहिष्णुता, राष्ट्रवाद। पहले धार्मिक स्वतंत्र स्कूल, बाद में उसी क्षेत्र में पढ़ते हैं। मूल्यों में आमूल परिवर्तन नहीं होगा। मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका: सहिष्णुता, बांटना, मदद करना, सहानुभूति, समानुभूति, समाज, संतुलन, भ्रातृत्व की भावना, विस्तृत मूल्य, संघर्ष, मेहनत। फिर खानदान आ जाएगा, किसका खानदान शराबी है, किसका खानदान धार्मिक है। फिर पड़ोसी आ जाएंगे। एग्जाम्पल में भाभी सहनशीलता वाली हैं, मदद करेंगी, भ्रातृत्व, सहजता है उनके अंदर की नहीं। फिर तीसरा आ जाएगा मोहल्ला, कॉलोनी। उदाहरण: धार्मिक प्रवृत्ति, सम्मान का भाव, अध्यात्म सर्वोपरि, तर्क वितर्क। फिर सूचना तकनीकी आएगी, टीवी, सोशल मीडिया। टीवी में फिल्म और सीरियल देखेंगे, सोशल मीडिया में बिप्स 5, हकीकत, टिकटॉक, खुशी के लिए, 10 शहर, सब कुछ देखेंगे। मूल्यों का निर्धारण: देश, काल, परिस्थिति, समय, भौगोलिक स्थिति, जनांकीय स्थिति, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली। देश या स्थान: कृषि प्रधान, कृषि योग्य भूमि का अभाव या वर्षा का अभाव वाले क्षेत्र। तो कृषि प्रधान कौन सा है? शाकाहारी, मांसाहारी के प्रति कुछ लोगों की नकारात्मक
वृत्ति होगी, सच बात है। कृषि योग्य भूमि का अभाव या वर्षा का अभाव वाले क्षेत्र में मांसाहार को अच्छा मानने वाला क्षेत्र होगा। परिस्थितियों के आधार पर शांति प्रिय स्थान मथुरा वृंदावन, संघर्षरत क्षेत्र इजराइल हुआ, अफगान हुआ, सीरिया हुई, मंगोलिया हुआ। वहाँ पे संघर्ष, कठिनाई, परिश्रम, मेहनत, समयबद्धता। ध्रुवीय क्षेत्र में शीघ्रता, व्यक्तित्व संचय और शांतिप्रिय स्थान पर आनंद, सकारात्मक, भय रहित मनोवृत्ति, आस्था का भाव। भौगोलिक अवस्थिति, मैदानी क्षेत्र, आलसी, तुलनात्मक रूप से शाकाहारी और धार्मिक मूल्य। पहाड़ी इलाके में संघर्ष, मेहनत, लगन, नसीब, भाग्य की कमी। तापमान, कम तापमान में मांसाहारी, शराबी ऊनी कपड़े पहनेंगे। अधिक तापमान में शाकाहारी ढीले व पतले कपड़े पहनेंगे। पर्दा या कुपर्दा, या तो पर्दा करेंगे या तो पर्दा नहीं करेंगे गर्मी में। काल, समय, प्राचीन काल, आधुनिक काल। प्राचीन काल में मेहनत, संघर्ष, सामूहिकता, समाज में मेलजोल की अधिकता, समानता में मदद की अधिकता, बांधित्व, भ्रातृत्व की भावना में अधिकता। संयुक्त परिवार बहुत ज़्यादा ही होते थे प्राचीन काल में, और आधुनिक काल में देखो सब घटता जा रहा है। समाज में भी कमी आ रही है, व्यक्तित्व में भी कमी आ रही है, धर्मनिरपेक्ष तो बढ़ रहा है। को लिविंग, होमोसेक्सुअलिटी, बंधुता में कमी, मदद करने में कमी, एकाकी, एक परिवार में अधिकता। जैसे हम दो हमारे दो लेकर रह लेंगे लेकिन परिवार नहीं चला पाएंगे। धर्मनिरपेक्षता में कमी, उदारीकरण में कमी, मेलजोल में कमी। जनाकीय स्थिति, जनसंख्या प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी, परिश्रम ज़्यादा होंगे, गुणवत्ता कम होंगे, संसाधनों का सही वितरण नहीं होगा, अशांति बनी रहेगी। जनसंख्या, शांति, संसाधनों का वितरण सही से, प्रतिस्पर्धा कम होंगे। सेक्स रेसेस, लड़कों की संख्या अधिकता, लड़कियों की मांग बढ़ जाएगी, दहेज कम हो जाएगा। जब लड़कियों की संख्या अधिक होगी तब लड़कों की मांग बढ़ जाएगी, दहेज ज़्यादा हो जाएगा। लड़कियों के साथ भेदभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य। विविध में क्या होगा? समरूपी, अरब क्षेत्र, और दूसरा भारत भी समरूपी अरबी क्षेत्र देख लेते हैं। एक धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहेंगे। संकीर्ण मूल्य बढ़ जाएगा, क्षेत्रीय कठोर होगा, मूल्य में परिवर्तन होगा। भाषा, रंग, नस्लीयता देखी जाएगी, परंपरावादी होंगे। और भारत विषमरूपी में उदारता, विस्तृत, लचीले मूल्य, आधुनिक मूल्य। धर्म, पाक, इराक, सीरिया, ब्रिटेन, आइसलैंड एक ही धर्म के समर्थक हैं। भारत, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, सिंगापुर अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। रंग, यूरोप, श्वेत, फिनलैंड, बेल्जियम, जर्मनी ये सब श्वेत लोग हैं। भारत में श्वेत और अश्वेत दोनों हैं। अमेरिका में हेटेरो, मतलब गोरे ही दिखाई देंगे वहाँ। नस्लीयता, मंगोलाइट प्रजाति चीन, तिब्बत, जापान, दक्षिण कोरिया। मंगोलाइट, ऑस्ट्रेलाइट, भारत, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर भारत। भाषा, मिस्र, सीरिया, लेबनान, अफगान, इराक
एक भाषा वाले लोग हैं। कई भाषाओं को बोलने वाले लोग। भारत की 22 भाषाएं हैं। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। राजनीतिक प्रणाली के आधार पर मूल्यों का निर्धारण। लोकतंत्र। मूल सिद्धांत सहिष्णुता, एक दूसरे को समझना, उदारता, समानता, अधिकार, साम्यवाद, संवाद, दलीय व्यवस्था। समाज। मुखिया सामान्य होगा हमारे अनुसार पालने की। निजता का अभाव। परिवार। माता पिता और बच्चे, भाई बहन। शासन प्रणाली। स्वतंत्रता, अधिकारों की बात, अपने अनुसार निर्धारण कर सकने की छूट। तानाशाही, असहिष्णुता, आज्ञा पालन जैसे मूल्य। भय का शासन। स्वहित, कानून शासन, अधिकार नहीं मिलेंगे। स्वतंत्रता का, समानता का, निजता का अधिकार नहीं मिलेगा। संवाद का अभाव, निर्धारण का अधिकार मात्र शासक। आचरण। समान कार्यों को बार बार दोहराने से आचरण बनता है। आचरण के आधार पर किसी खास परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या निर्णय लेगा, इससे चरित्र के बारे में पता चलता है। प्रतिमान। मूल्यों को मूर्तता प्रदान करने हेतु हमें व्यवहारिक प्रस्तुति की आवश्यकता होती है, जिसे प्रतिमान कहा जाता है। जिसे प्रतिमान बनते हैं। सम्मान करना मूल कर्तव्य है। चरण स्पर्श करना प्रतिमान है। चरण स्पर्श करना, हाथ जोड़ना, दंडवत प्रणाम। प्रतिमान कैसे बनते हैं? व्यक्तियों का प्रयोग। ILU व्यक्तिगत अपेक्षा। ILU सामूहिक अपेक्षा। नोट। मूल्यों के समान प्रतिमान भी समाज बदलने पर बदल सकते हैं। दोस्तों समूह के लोगों द्वारा सामूहिक अपेक्षा होने वाली सामाजिक स्वीकृति समाज में इसी के अनुसार व्यवहार होने लगा। सामाजिक अपेक्षा क्या है? समाज के अनुसार जो व्यवहार हो रहे हैं उसी के बारे में बताया जाएगा। सामाजिक अपेक्षा प्रतिमान है। अब तक प्रतिमान की स्वीकृति व अपेक्षा जब बढ़ जाती है उसे प्रथा परंपरा कहते हैं और एक लंबे समय में प्रथा ही लोक रूढ़ी बन जाती है, मतलब मूल हो जाती है। मूल्यों का वर्गीकरण। युग्म के आधार पर वर्गीकरण। वस्तुनिष्ठ मूल, आत्मनिष्ठ मूल। वस्तुनिष्ठ मूल क्या है? जहाँ अधिकांश लोगों की राय एक हो। दया, प्रेम, नफरत, मेहनत, शांति, संघर्ष, ईमानदारी, मदद, सत्य, करुणा। आत्मनिष्ठ मूल। व्यक्तिनिष्ठ, जहाँ अधिकांश लोगों की राय भिन्न भिन्न हो। पहनावा, कुर्ता पैजामा, जीन्स, शॉर्ट्स। विश्वास। धार्मिक मूल्य। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आस्था। खान पान। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। धार्मिक मूल। आस्था, तिलक लगाना, घंटी बजाना, मंदिर जाना। धार्मिक विश्वास। कुंडली, हस्तलेखा, पूजा पाठ में विश्वास। रंग हरा मुस्लिम, केसरिया हिंदू। माना है नहीं। नंबर 4 ईसाई। नंबर 5 मुस्लिम। धर्मनिरपेक्ष मूल। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, बंधुत्व। नंबर 3 साधन मीन, साध, एंड। किसी भी साधन, किसी भी लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु उपयोग किए जाने वाले उपाय। संसाधन उस उद्देश्य के संदर्भ में संसाधन बन जाते हैं। कभी कभी साध्य की प्राप्ति होने पर वे साधन में परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल IAS साध्य। साधन बुक, क्लासेस, फ्रेंड्स, घंटे। देश दुनिया की हर घटना पर चर्चा करने। लचीलापन, खुलापन, नया सीखने को तत्पर, नए तरीके से प्रस्तुत करना। मेहनत, मदद, पढ़ाई, नियमबद्धता, सत्य बोलना। साध्य मेहनत, सफलता, समाज सेवा, मदद, सुख, पढ़ाई, एग्जाम में पास। नियमबद्धता, साख, पदोन्नति, सत्य का पालन, ईमानदार, अच्छे
कार्य करना, ईमानदारी, शांति, सत्यनिष्ठा, सुख। एक ऐसा उद्देश्य जिसमें तुलनात्मक रूप से पवित्रता व लगन का भाव अधिक हो तथा उसी प्राप्ति हेतु विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाए। स्थिर मेहनत, सफलता, सत्य, ईमानदार, उदारता के अंतर्गत आएंगे। शांति, सहयोग, प्रेम, न्याय, परंपरागत मूल्य, मेहनत, विश्वास, सत्य, समयबद्धता, आस्था, ईमानदारी, नियमबद्धता, कठिन परिश्रम, समानता, सम्मान, धैर्य, लगन, अनुशासन, सहयोग, उदारता, शांति, ज्ञातात्मक, परिवर्तनशील, विश्वास, सामाजिक, धार्मिक, आस्था, प्रथाएं, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह। पुनर्विवाह गलत लिखा है, सही कर लीजिएगा आप लोग। 4 दोस्ती, आधुनिक मूल्य। 1 को लिविंग, लड़का लड़की, लड़की लड़का। 2 होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता। 6 सार्वभौमिक मूल्य, मेहनत, लगन, निरंतरता, सच बोलना। क्षेत्रीय मूल्य 3 है, पहनावा, खान पान, धार्मिक। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। चलिए मिलते हैं कल। नेक्स्ट टॉपिक आपकी आचरण होगी, लेकिन आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तभी आगे क्लास दूंगी, वरना मैं लिखकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। ठीक है, बाय बाय ऑल ऑफ यू। आप लोग प्यार देंगे, मुझे पता है।